नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप पिछले सप्ताह पाठ टेलीफोन की घंटी पढ़ चुके हैं और आप सबको अच्छी तरह से अब ये ज्ञात हो गया है कि टेलीफोन की घंटी का पाठ बातचीत पर आधारित है। तो आइए आज हम उसी पाठ के पेजेस भाषाभ्यास में से करते हैं। तो सबसे पहले पेज है 69 और उस पर लिखेंगे आज का दिन, आज की तिथि। आज का दिन बुधवार, तिथि 27/1/2021। सबसे पहले कार्य है क्या, कैसे, कौन लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। तो बच्चों, जब हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इन शब्दों का प्रयोग कैसे होता है। सबसे पहले वाक्य क, तुम्हारा डैश हाल है। तो बच्चों, इन तीनों को लगाकर देखते हैं कि कौन सा शब्द उचित रहेगा। पहले तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा कैसे हाल है, तुम्हारा कौन हाल है। तो उचित शब्द क्या है? क्या। तुम्हारा क्या हाल है। तो आइए यहां पर लिखते हैं क्या। अगला वाक्य है ख, कल डैश आया था। तो इसके लिए इन तीनों में से उचित शब्द होगा कल कौन आया था। तो लिखेंगे कौन। अगला वाक्य ग, मैं अब घर डैश जाऊं। तो उचित शब्द है मैं अब घर कैसे जाऊं। तो हम यहां पे लिख रहे हैं मैं अब घर कैसे जाऊं, कैसे शब्द आ गया। उसके बाद आगे घ, डैश तुम हमारे साथ दिल्ली चलोगी। तो उचित शब्द है क्या। क्या तुम हमारे साथ दिल्ली चलोगी। तो हम लिखेंगे क्या। अंत में है न, अब डैश इस जगह को साफ किया जाए। तो आएगा अब कैसे इस जगह को साफ किया जाए। तो हम लिखते हैं कैसे। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये शब्दों का प्रयोग किया और ये वाक्य एक पूरी तरह से प्रश्न रूप में हो गया। और बच्चों, जब भी हम कोई प्रश्न के रूप में या प्रश्न लिखते हैं या वाक्य कुछ ऐसा हो जिसमें हमें प्रश्न के बारे में पता चलता हो, तो उसके अंत में प्रश्न चिन्ह जरूर आता है। आप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, वही हिंदी में हम उसको बोलते हैं प्रश्न चिन्ह। तो अगला कार्य है उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। तो आओ बच्चों, अब देखते हैं ये वाक्य कैसे हैं और इसके आगे का कार्य कैसे करना है। क, किसान क्या काम करता है। तो बच्चों, ये भी एक प्रश्न के रूप में है। इसमें भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और आगे इसका उत्तर दिया हुआ है। वह खेत में काम करता है। उसके बाद ये बातचीत पर आधारित होने के कारण आगे का प्रश्न एक प्रश्न रूप में कैसे लिखा गया है ये देखें। क्या किसान खेत में काम करता है। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा है। अब बच्चों, हमने इस उदाहरण को देखते हुए आगे का कार्य करना है। पहले है माली क्या काम करता है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे। वह पौधों की, आप सबको ये तो पता ही है कि माली का क्या कार्य करता है। पौधों की देखभाल करता है। अब जैसा कि हम ऊपर उदाहरण कर चुके हैं,
अब देखें कि अगला प्रश्न इसके नीचे क्या बन सकता है। तो प्रश्न बनेगा, क्या माली पौधों की देखभाल करता है। तो देखिए हम इस तरह से लिखेंगे यह प्रश्न, क्या माली पौधों की देखभाल करता है। और इसके साथ आपको पता है प्रश्न चिन्ह आएगा ये। तो बच्चों आपने देखा कि हमने ये कार्य कैसे किया है। अब हम आगे का कार्य इस तरह से करेंगे और आप उदाहरण को देखते हुए अगले प्रश्न और उसके वाक्य लिखेंगे। सबसे पहले देखो कैसे करेंगे। डॉक्टर क्या काम करता है। उत्तर आएगा, वह मरीज को दवाई देता है। और फिर क्या प्रश्न हो जाएगा, क्या डॉक्टर मरीज को दवाई देता है। और प्रश्न चिन्ह साथ में। आगे घ, धोबी क्या काम करता है। उत्तर है, वह कपड़े धोता है। तो प्रश्न क्या बन सकता है, क्या धोबी कपड़े धोता है। तो बच्चों इस तरह से आपने ये दोनों ग और घ अपने आप करने हैं उदाहरण को देखते हुए। तो आइए अगला पेज करते हैं। 70 पेज, सबसे ऊपर हेडिंग है, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो बच्चों अब हम बातचीत कैसे करते हैं इसके लिए इन वाक्यों को पढ़ते हैं। इसमें 3 बच्चे हैं, गौरव, दिव्या, अभिषेक, और वो तीनों आपस में कैसे बातचीत करते हैं आइए देखते हैं। गौरव, दिव्या, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई। दिव्या, आज मुझे बुखार था, मैं कल स्कूल आऊंगी। अभिषेक, गौरव, मैं कल स्कूल नहीं गया था, क्या तुम मुझे अपनी हिंदी की कॉपी दिखा सकते हो। गौरव, क्यों नहीं, ज़रूर। तो बच्चों ये देखिए ऊपर लिखे वाक्यों को बातचीत कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये इस तरह से हम बातचीत करते हैं। तो आइए अगला कार्य क्या है। पाठ टेलीफोन की घंटी में होने वाली बातचीत के आधार पर आप अपने और आपके या आपकी मित्र या सखी के बीच पिकनिक पर जाने से पहले होने वाली बातचीत लिखिए। तो बच्चों ये हेडिंग क्या कहता है कि आप और आपकी सखी या आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आप उसके साथ पिकनिक पर जाना चाहते हो या जाने का प्रोग्राम बना हुआ है। तो पिकनिक जाने से पहले अगर आप उसको फ़ोन करते हैं तो दोनों मित्रों के बीच में क्या बातचीत होगी। तो आइए देखते हैं ये बातचीत कैसे हो सकती है। अब ये बातचीत हो रही है 2 सखियों के बीच, एक है अनु और दूसरी है सीमा। तो कैसी बातचीत हो रही है। पहले अनु क्या कहती है, हेलो सीमा, आप कैसे हो। आगे सीमा कहती है, सीमा, हेलो अनु, मैं ठीक हूँ। अनु, जैसे कि हमारा कल पिकनिक का प्रोग्राम है तो मैं 9 बजे तुम्हें लेने आ जाऊंगी। सीमा, ठीक है अनु, मैं तैयार रहूंगी, धन्यवाद। अगला पृष्ठ है 71, पेज 71। सबसे पहले उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। तो बच्चों इसमें भी उदाहरण के लिए ये 2 वाक्य दिए गए हैं। इसी को देखते हुए, इसी को पढ़ते हुए हम आगे का कार्य आगे करेंगे, वाक्य लिखेंगे। सबसे पहले क, भावना कल स्कूल गई थी। उसके आगे वाक्य है, वह कल स्कूल जाएगी। तो बच्चों इन 2 वाक्यों को हमने पढ़ा। एक वाक्य में कार्य हो चुका है और दूसरे वाक्य में अभी कार्य होगा। और इस दूसरे वाक्य को कैसे लिखा गया है कि जो
शुरू का शब्द है वहाँ पे वह का प्रयोग हुआ है और अंत में गी शब्द आया है। तो इस तरह से हम आगे के वाक्य लिखेंगे कि जो शुरू में शब्द होगा हम वहाँ पर वह का प्रयोग करेंगे और अंत में जो कार्य है उसके साथ गा या गी लगेगा। तो अगला वाक्य ख, रीता कल घर गई थी। इसके लिए वाक्य बनेगा वह कल घर जाएगी। ये एक और उदाहरण मैंने आपको दे दिया इस वाक्य को लिखकर कि रीता कल घर गई थी, काम हो चुका है, वह कल घर जाएगी, अभी ये कार्य होगा। तो बच्चों अब आपने जो बाकी के 3 वाक्य हैं ये खुद से लिखने हैं और ये दोनों उदाहरण आपने एक बार फिर से पढ़ने हैं। तो ये क्या है? ग, अंजू कल पिकनिक गई थी। वाक्य हो जाएगा वह कल पिकनिक जाएगी। घ, मैं आज बाग में सैर करने गया था। तो इसके लिए आगे वाक्य बनेगा वह आज बाग में सैर करने जाएगा। तो ये ठीक होगा? आपको उचित लग रहा है? नहीं, यहाँ पे हम कुछ बदलाव करेंगे। तो यहाँ पे मैं को हम नहीं बदलेंगे, तो यहाँ पे आएगा मैं आज बाग में सैर करने जाऊंगा। अगला अंत में वाक्य है मधुर अपने दादाजी के साथ घूम रहा था। अब मधुर की जगह पे शब्द जो है वो बदलेगा, वह लगेगा। वह अपने दादाजी के साथ घूमने जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप ये बाकी का कार्य पूरा करेंगे। और अगला कार्य है जब आपकी मम्मी को बुखार होता है तब आप उनकी मदद किस प्रकार करते हो? कोई 3 बातें लिखिए। तो बच्चों ये तो आप सबको पता है कि कई बार मम्मा भी बीमार हो जाती हैं, तो हम उनकी किस प्रकार मदद करते हैं मैं आपको उदाहरण के तौर पर कुछ वाक्य बताने जा रही हूँ और आप इसको ध्यान से सुनिए। जैसा कि हम अपनी मम्मी को दवाई देते हैं, उनका सिर दबा सकते हैं, सिर दबाते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनको किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता हो तो हम उनको ला कर देते हैं। पानी की आवश्यकता है या उनको खाना देना है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है या डॉक्टर साहब को फ़ोन करना है, इस तरह से आप अपनी मम्मी की सहायता करते हो। तो बच्चों अब आप अपनी दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और भी वाक्य सोच सकते हैं कि हम अपनी मम्मी की सहायता जब उनको बुखार होता है तो किस प्रकार करते हैं। वही वाक्य आपने यहाँ पर लिख देने हैं। धन्यवाद।